हेलो। हाँ मेरे श्रोता बंधुओं, सबसे पहले जिकड़ी प्रांगण में बैठे हुए श्रोता एवं मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम सा। सजनो, वो कहा है किसी कवि ने कि संगीत वो शक्ति है हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी सुनाए रागनी तो रोगी को मिले। सजनो, आइए आपके समक्ष अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, और मैं तो जो उनके पैरों की रज होती है उसके बराबर भी नहीं, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों ने 4 लाइनों में लिखा है। भैया मोहित, क्या लिखा है सुनिएगा। लेकिन एक बार मिलकर के सभी जयकारा लगाएंगे, बोल गिरिराज महाराज की जय। समय आधे घंटा, 5 मिनट पहले बता देना गाने। और भारत की नैया तार दे, भव सिंधु में टकरा रही तो बल्ली ठोकर, कयामत में है गजब के जिसके जाने हैं, कलेजा थाम कर बैठो के यहाँ जितने सुनने। सजनों, ये जो मनुष्य है ना, भगवान से कुछ वादे करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल और वहां जाकर के मैं तेरा नाम लूंगा। लेकिन बाबा साहब यहां करके माया रूपी संसार में आकर के परमात्मा को भूल जाता है। आइए 4 पंक्तियों में आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिखा है, सुनिएगा भैया मोहित किस तरीके से। अरे मत मोह माया में डोल पिया, कभी कह रहा है इस मनुष्य के लिए सुन, चेतावनी दे रहा है भैया, मत मोह माया में डोल पिया, डोल पिया रे धन यही पड़ो रह जाएगा। समय बिसतू घोल पिया है, घोल पिया रे धन नहीं पड़ो रह जाएगा। सजनों, कवि ने इसकी पलट में लिखा है, भैया मोहित मत मोह माया को छोड़ पिया, मत मोह माया को छोड़ पिया है, छोड़ पिया
सजनों वो बता है, हेलो 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 सजनों वो कहा है किसी कवि ने कि रंग वाले रंग से, अरे रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं और कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। अरे तुम पे तो दो हमारे आंसू ना बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल गई। सजनों बताया ऐसा कोई जिक्र, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई कहानी नहीं जो कि आपने अपने सरवरों द्वारा 10-20 बार नहीं सुनी हो। लेकिन बंधुओं कवि की कविता और गाने वाले का ढंग अलग अलग हुआ करता है। आइए आपके समक्ष एक कथा पेश करता हूं। एक समय का जिक्र है, भगवान कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन बताइए मेरे पास कैसे आए हो? लेकिन दुर्योधन ने कहा कि प्रभु अरे आपको पता है अर्जुन से पहले तो मैं आया हूं आपके पास। भगवान ने कहा मुरली वाले ने, बताइए दुर्योधन मेरे पास कैसे आए हो? प्रभु मैं आज आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूं और जो आपकी नारायणी सेना है उसे लेने के लिए आया हूं प्रभु। सजनों भगवान ने जब इतना सुना तो कह दिया कि जाइए दुर्योधन नारायणी सेना लेने के लिए आए हो? कि हाँ प्रभु जाइए हम आपको नारायणी सेना देते हैं। सजनों भगवान मुरली वाले कन्हैया ने दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताइए मेरे मित्र मेरे पास कैसे आए हो? प्रभु मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं क्योंकि युद्ध करने के लिए तो हम 5 ही हैं। लेकिन मुरली वाले कन्हैया ने कहा सुनिए अर्जुन मेरी शर्त है, प्रतिज्ञा है कि कुरुक्षेत्र के मैदानों में आप पे लाख मौका पड़े पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा थी भगवान कृष्ण की। सजनों अर्जुन के साथ मुरली वाले कन्हैया कुरुक्षेत्र के मैदानों में चले जाते हैं। पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ मुरली वाले कन्हैया को देखा तो वो पितामह भीष्म गुस्से में आए और अर्जुन को जवाब देने लगे कुरुक्षेत्र के मैदानों में। और किस तरह से कवि ने बता दिया भैया, कैसे मोहित? मनुष्य जैसा कर्म करता है भगवान कर्म के अनुसार ही फल देता है। सुनिए चार पंक्तियों में बेटा मोहित किस तरह कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे
भीषम दई ललकार बनो श्यार बाण बछोड़े और अर्जुन ने काटे बाण पंचों बीच में ही तो अरे अर्जुन दई पुकारे कृष्ण मुरार बढ़ा दे घोड़े कृष्ण भीषम के रथ से रथ कुआ दिन जो सजनो अर्जुन और पितामह भीषम का रथ आमने सामने खड़ा है और किस तरह वो अर्जुन से कहने लगे सुन बेटा आज बाबा और नाती में युद्ध होगा। किस तरीके से बेटा क्या कहने लगे बेटा मोहित ये बाजा भी कुछ कह रहा है सुन के रामायण के अंदर लिखा है चौपाई में गौर करने वाली बात है बेटा इधर में वो अर्जुन पितामह भीषम के बाणों को काटने लगा और अपने बाणों का प्रहार पितामह भीषम की तरफ करने लगा। अर्जुन बताया कैसी तरह से जंग में अरे इसी तरह से जंग में 3 पहर गए बीत और क्रोध किया गंगा सुबह कोई भड़क उठे